ॐ गं गणपतये नमः। वन्दं गुरुपदपद्मपरागा सुरुचिसुभाषसरसयनुरागा श्रीगुरुपदनखमणिगणज्योति सुमिरत दिव्यदृष्टिः होति। श्रीराम जय राम जय जय राम। हम लोगों ने श्री रामचरितमानस का वह प्रसंग जिसमें माता जगत जननी सती जी जो भगवान महादेव जी से प्रश्न करी थी और थोड़ा संशय हो गया था कि जो नृपतने तो ब्रह्म की, तो इससे उनको बड़ा कष्ट झेलना पड़ा और बड़ा दुख हुआ। और ये बहुत हमारे लिए दुख का विषय होता है। ये प्रसंग जब भी पढ़ते हैं ये बड़ा दुखदायी प्रसंग लगता है। और परंतु इससे इस प्रसंग से बहुत दुख होता है। यह शिक्षा मिलती है कि महापुरुष लोग भी जो गूढ़ तत्व है उस पे बात करने से नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए कभी महापुरुषों से भी कोई बात पूछना जो मर्म की हो बड़ा डर लगता है, क्योंकि ऐसी घटना पहली नहीं है। ऐसी घटना और एक परम भक्त की है और वो है काकभुसुंडी महाराज जी की। हाँ, उन्होंने भी पूछा और उनको भी महर्षि ने श्राप दे दिया, महर्षि ने। और इधर माता जी को तो श्राप नहीं दिया महादेव जी ने, लेकिन दुख बहुत दिया। अतः जो मार्मिक प्रश्न है ये बड़ी सावधानी से पूछना चाहिए। ऐसा कोशिश करना चाहिए अगला महापुरुष खुद बतावे तो ज़्यादा ठीक है। और अपने आप से किसी से पूछ लो भाई तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। ऐसा मैंने लोक में भी महात्माओं को देखा। अक्सर जो है नाराज़गी झेलनी पड़ती है। और लेकिन जिन महापुरुषों ने, महादेवियों ने और भक्तों ने कष्ट उठा के पूछा, हम उनको विशेष धन्यवाद देते हैं, विशेष उनका आभार व्यक्त करते हैं। और माता जगत जननी सुश्री सती जी को सादर प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ऐसा है कि कुछ ज़्यादा कहने का नहीं, केवल इतने से समझ सकते हैं कि ये वही सती जी हैं जिनको उसके बाद अभी आप लोग जानते हैं 52 शक्तिपीठ है। तो ये इन्हीं माता जी के शरीर के अंग जहाँ गिरे थे वही शक्तिपीठ है। तो बताइए, तो आदि शक्ति है ही हैं। परंतु ये महादेव भगवान की, माता जी की लीला है, क्या कहें। परंतु ये प्रसंग बड़ा हमको दुखद लगता है, इसलिए ये प्रसंग यथाशीघ्र पूरा करेंगे। और महादेव जी का विवाह तक अभी पूरा पढ़ते हैं। तो पिछले क्रम की कड़ी को याद कराने के लिए बता दें कि माता जी सती जी ने महादेव जी से पूछा कि ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, ब्रह्म तो जन्म नहीं लेता है। और चूँकि प्रत्यक्ष ब्रह्म का दर्शन हुआ था परमात्मा का, श्री रामचंद्र जी का,
और महादेव जी ने कहा, उनका कहना ही पर्याप्त होता है, और परंतु होनी और संयोग और परम ब्रह्म परमात्मा की महामाया माया और होनी के सामने क्या कहा जाए, किसी का कुछ चलता नहीं है। तो उस प्रसंग के आगे सुनिए, जब सती माता परेशान थीं तो अपने पिता के घर गईं, दक्ष महाराज जी के, और वहाँ पे यज्ञ हो रहा था, और वहाँ पे ये प्रसंग सुनेंगे। तो जो मोरे शिव चरण से नेहु, मन क्रम वचन सत्यव्रत ये हो, तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करो सुबेग उपाय, करो सुबेग उपाय। कोई मरण जही भी नहीं श्रमा, दुसा विपत्ति बिहाई, महावीर बिन मोह हनुमाना, राम जय राम बखाना। बहुत संक्षेप में कहते हुए चलें कि प्रेम का जो पराकाष्ठा है वो साहित्यकार लोग जानते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का। तो क्योंकि माता जी सती जी परम ब्रह्म परमेश्वर सदाशिव जी को इतना प्रेम करती हैं कि उनके बिना तो फिलहाल ये प्रेम की पराकाष्ठा है। तो यह विदुखित प्रजेश कुमारी, यह कथनीय दारुण दुख भारी, बीते संवत सहस्र सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगत पति जागे। जो सत्संगी लोग हैं, एक प्रश्न ऐसा उठा, वो यहाँ पे प्रसंग में आ गया है, इसलिए वो निवेदन करें कि भगवान महादेव जी जब कैलाश पर्वत पे आए तो उन्होंने कुछ प्रण कर लिया था ऐसा कि यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। और ये करके अस्कहि लगे जपन हरिनाम, यह करके कह करके उन्होंने समाधि लगा लिया था। और माता जी दुखित थीं और उनकी सेवा भाव में लगी थी, देख रेख में। तो समाधि कितने दिन की थी? संवत 87,000 वर्ष, मतलब 87,000 ईयर्स की समाधि लगी। महादेव जी इतने दिन तक समाधि में रहे, उसके बाद तब जागे। अब एक प्रश्न, बहुत सीनियर महात्मा थे, उन्होंने कभी कहा, पूछा क्या वो जानते ही थे, क्योंकि पूछा भी उत्तर भी बताया उन्होंने कि एक प्रश्न ऐसा उठता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी को वन में महादेव जी और सती जी ने दर्शन किया और उसके बाद आके कैलाश पर्वत पे यहाँ समाधि लगा लिए, तो जब दर्शन किए उस समय सीता हरण हो चुका था और भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सीता जी को वन में खोज रहे थे। तो और उसी के 2 महीना बाद रावण वध इत्यादि और भी भगवान का लीला, राज्य में अपने वापस आना, अयोध्या वापस आना, ये सब हुआ। और उस समय भगवान महादेव जी समाधि में ही रहे होंगे। और उसके बाद 87,000 साल तक जरूर लिखा है यही। इससे क्या अर्थ निकलता है, अब इसका जो उत्तर होगा आप लोग भी दीजिएगा कि क्या ये 87,000 साल तक, 10,000 साल तक भगवान राज्य किए, तब तक जो है महादेव जी भगवान समाधि में ही थे। जरूर लिखा ऐसे ही है, बीते संवत 87 समाधि में बीते।
तो इसका उत्तर तो लोग जो जानते होंगे वो ज़रूर बताएंगे, बताना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा भी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत भाव है कि हाँ, महादेव जी ज़रूर समाधि में 87,000 साल तक चले गए और भगवान की लीला में उन्हीं के अपने ही महादेव जी भगवान रुद्रावतार 11वें अवतार हनुमान स्वामी सशरीर इधर प्रकट हो गए। मतलब प्रकट पहले से थे, उन्हीं के अंदर आके भगवान की लीला के प्रत्यक्ष साक्षी हुए, सशरीर स इंद्रिय, और सारा लीला में उन्होंने भी हिस्सा लिया, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि वहाँ जो समाधि थी तो यहाँ प्रत्यक्ष महादेव जी हनुमान स्वामी के रूप में आ गए, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल बीते संवत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे, जाय शंभुपद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भय तही काला, देखा विधि विचार सब लायक, दक्षें कीन प्रजापति नायक, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं कौवस जन्मा जगमा ही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। दक्ष लिए मुन बोल सभा, करन लगे बढ़ जागा, निवते साधर सकल सुरा, जय पावत मखभागा, किन्नर नाग सिंध गंधर्वा सिद्ध गंधर्वा, धुन समेत चले सुर सर्वा, विष्णु विरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई, सते बिलोके सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करें कल गाना, सुनत श्रवण छूट मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूट मुनि ध्याना, पूछो तब शिव कहो बखानी, पिता जग सुन कछुवर सानी, जो महेश मही आय सुदेही, कछुन जाय रहो मिस एही, पद प्रत्याग हृदय दुख भारी, कहे निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रसानी, पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आय सोई, तो मैं जाऊँ कृपाय तन सादर देखन सोई। अब यहाँ पे माता सती जी तो ऐसे दुखी, तो सोचा कुछ मन आन कर लें जाके। पिताजी के यहाँ उनके यज्ञ हो रहा था, तो महादेव जी से पूछा कि अगर आपका आदेश हो तो वहाँ चले जाऊँ, कुछ दिन रह के आऊँ। तो महादेव जी बोले, कहे उन्नीक मोर मन भावा, यह अनुचित नहीं नवत पठावा, दक्ष सकल निसुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हों बिसराई, ब्रह्म सभा हम संदुख माना, तही तेज हम करहीं अपमाना, जो बिन बोले जाओ भवानी, रहन शील सने हुन कानी, जदप मित्र प्रभु पितु गुर गेहा जाए, पितु गुर गेहा जाए, बिन बोले हुन संदेहा, तदप विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वैष्ण ज्ञान और आहवा, कहा प्रभु जाओ जो बिन बुलाए, नहीं भल बात हमारे भाई। अब देखिए वहाँ एक बार वहाँ माता सती जी बात नहीं मानी, भगवान महादेव जी कहे कि ये कहीं सच्चिदानंद पर धामा, भगवान श्री राम जी को प्रणाम किए, तो माता जी को वहाँ संदेह हो, बात नहीं मानी वहाँ, उसके बदले में यहाँ दुख उठाना पड़ रहा है। अब यहाँ जो है बेचारी एक दुख से छूटने के लिए बेचारो दूसरे जगह जाना चाहती है मनान करने के लिए। हाँ, फिर महादेव जी समझाए कि न जाइए, जाना उचित नहीं है, क्योंकि वो आपके पिताजी को हमसे कुछ अपमान शायद उनका हो गया था अनजानत में, और तब से वो बैर भाव रखने लगे, और वो विरोध जहाँ कोई करे ऐसी सभा में जाना नहीं चाहिए, वो कल्याणकारी नहीं होता है। हाँ, और भी समझाए लेकिन माता जी नहीं मानी। अब देखिए दूसरी बात का संजोग से मैं तो माता जी कहीं गलती नहीं दूंगा भैया, परंतु संजोग है, क्या कहा जाए। कह देखा हर जतन बहो, रहन दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संगत विधा कीन त्रिपुरारी। तो महादेव जी ने मुख्य गणों को उनके साथ करके कहा, अच्छा भाई ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप जाइए, अब क्या करें, हम तो ये कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए ऐसे में, ऐसी जगह जहाँ कोई विरोध मानता हो। तो पिता भवन जब गए भवानी, दश त्रास का हूँ सन्मानी, सादर भिले मिले यज्ञ माता भगनी मिली, बहुत मुस्काता, दर्शन कछ पूछे कुशलाता, स्ते भी लोग जरे सब काता, सती जाए देखो तब जागा, कतौ ने देख शंभु कर भागा, तब चित चढ़ो जो शंकर कहो, प्रभु अपमान समझ हृदय हो,
पाछल दुख हृदय से व्यापा जैसे अभय महाप्रतापा जद्यप जगदार दुख नाना सत्य कठिन जाति माना समुच सती भयवत क्रोधा बहुविजन्नी कीन प्रबोधा महावीर बिन मोहन माना राम खाना शिव अपराध न जाय सही हृदय होय प्रबोधो सकल सब हट हट बोलने वचन सक्रोध। अब देखिए यहाँ पे आई पिताजी के यज्ञ में और बात वही हुई जो महादेव जी ने कहा था। यहाँ कोई उनका सत्कार नहीं हुआ और सत्कार के अलावा महादेव जी का कहीं भाग नहीं देखा तो उनको क्रोध हो गया। एक तो पहले वाला दुख था, लेकिन पहले वाले दुख से भी ये बड़ा दुख हो गया, क्योंकि लिखा है यद्यपि जगदारुण दुख नाना सबते कठिन जाति अपमाना अवमाना। अब यहाँ जाति का मतलब ये जैसे भाई भाई हैं तो एक जाति माना जाएगा, बहन बहन है तो एक, तो वहीं सबका सम्मान हो रहा है, वहीं एक का नहीं हो रहा, उसको अपमानित किया जा रहा है और इग्नोर किया जा रहा है। ये जो है बहुत असहनीय दुख होता है और इसको विषम सभा कहते हैं। विषम सभा बड़ा कष्टकारी होती है, चाणक्य ने भी लिखा है। विषम सभा चा बहुत दुख देती है विषम सभा, और भी चीज़ें उन्होंने लिखा है, लेकिन यहाँ प्रसंग विषम सभा का इसलिए ही बता रहा है। तो शिव अपमान न जाय से हृदय न होई प्रबोध सकल सब हट हटक तब बोली वचन सक्रोध। क्रोध से भर गई माता सती जी और तेज आवाज में चिल्ला कर बोली, सुनो सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा सो फल तुरंत लाभ सबका हो भली भांति पछताप पिता हो शंभु संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनी जहाँ तहाँ स्मर ज्यादा काटी ताश जीव जो बसाई सुनमूद न चली पराई जगदात्मा महेश पुरारी जगत जनक सबके हितकारी पिता मंद मंद निंदते ही पिता मंद मति निंदते ही दक्ष शुक्र संभव यह देही तजियों तुरत देहते ये तू ऊर्धर चंद्रमौल बृस्के तू अस्के जोग गिन तंजारा भय सकल मखा हाहाकारा। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनका अपमान कहीं हो रहा है तो अगर उसे दंड देने की अपने पास क्षमता नहीं है तो वहाँ से भाग जाना चाहिए, और लेकिन मेरे अंदर क्षमता है दंड देने की, इसलिए मैं अभी बताती हूँ कि यज्ञ को मैं होने नहीं दूंगी। और ऐसे कह के उन्होंने योगाग्नि से वहाँ अपने को जला लिया। कई लोग कहते हैं हवन कुंड था उसमें कूद गई, जो भी है, लेकिन उन्होंने योग अग्नि में अपने शरीर को ही जला दिया कि अब तुम्हारा देखें कैसे यज्ञ होता है। सती मरम सुन संभोगन लगे करन मक्खीस जग विधंस लोग भृगु रक्षा की मुनीश। सती जी मर गई वहाँ जल के, और तब यज्ञ विध्वंस करने लगे शंभुगण महादेव जी के गण लोग। और उसके बाद समाचार जब शंकर जी ने पाया, समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र कर कोप पठाए जग विध्वंस जाहि कीन्हा सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। भय जग विदित दक्षगत सोई जस कछ शंभु विमक को होई जस कछु शंभु विमक को होई यह इतिहास सकल जग जानी तहते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरिसन बर मागा जन्म जन्म शिवपद। सती मरत हरिसन बर मागा जन्म जन्म शिवा पद अनुरागा। सती मरत हरिसन बरु मांगा जन्म जन्म शिवा पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई जननी
पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जहाँ तहाँ मुनि न सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधरने। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नाना जाबे। प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु बांकी। गोस्वामी जी कहते हैं कि इसीलिए यह इतिहास सब लोग जानते हैं, पुराणों में है, इतिहास में है, इसलिए मैं संक्षेप में बता दिया। अब वो संक्षेप में बता दिए हैं तो मैं भी संक्षेप में बता ही दिया, पढ़ दिया। तो यहाँ जो वर्तमान में माता जी हैं हिमाचल सुता, वो हिमाचल प्रदेश में हिमाचल राजा की पुत्री बनकर, मैना माता की पुत्री बनकर पैदा हुई। मुझे बहुत पहले से ही इस विषय पे को पढ़ते समय थोड़ा सा दुख होता था यह कि कोई इतना बड़ा अपराध नहीं था। माता सती जी का, लेकिन अब क्या कहें। तो चलिए, कम से कम 52 शक्तिपीठ हो गई, लोग पूजा पाठ करते हैं और अपनी मनोकामना सिद्ध करते हैं पूर्ण। चलिए, ये भी सही। अब क्या कहा जाए, सही तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन है। सदा सुमन फल सहित सब द्रवनो नाना जाति। प्रगड़ी सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। सरिता सब पुनीत जल बहई, खगमिग मधुर सुखी सब रहें। शैल वैर सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करहीं अनुरागा। सो शैल गिरिजा गृह आए, जिम जनु राम भगत के पाए। नित्नूतन मंगल गृह तासु ब्रह्मा दिग्गा, वहीं जासु नारद समाचार सब पाए। कौतुक कहीं गिर गए सिधाए, शैलराज बड़ा आदर कीना। पद बखारे बड़े आसन दीना, नारद रहित मुनि पद शरणावा। चरण बंद चरण सर्व सजावा, सुजावा निसौभाग्य बहुत गिरिवरना सुधा। बोल मेली मुनि चरना सुधा, बोल मेली मुनि चरना। श्री राम जय राम जय जय राम। तो नारद जी वहाँ पहुँचे, सब लोगों उन्होंने प्रणाम किया, राजा रानी इत्यादि ने, और सुता को इस तरह का प्रसंग है। तो राजा हिमाचल जी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश के राजा, कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा, गत सर्वत्र तुम्हारी। कहो सुता के दोष गुना, मुन हृदय विचारी। कह मुन भेष गोढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हार सकल गुण खानी। सुंदर सह सुशील सयानी, नामो माम्बिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यह संतत यही प्यारी। सदा चल यही कर यही बाता, यही तेजस पही पितु माता। श्री राम जय जय। वही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछ दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिचढ़ी है पतिव्रत धारा। शैल सुलक्षण सुख सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। सुनो जय अभव गुण विचारी, यमुन अमान मात पितहीना। उदासीन सब संशय छीना, महावीर बिनु हनुमाना। राम जा साहब खाना।
जोगी जटिल काम मन गण मंगल वेशाय स्वामी हस कहीं यही कहाँ मिले परि हस हस रेखा महावीर विनो हनुमाना राम जय सब खाना रे सुन मुन गिरा सत्य जय जानी दुख दंपति हो हर खानी नारद हूँ यह भेद न जाना दशा एक समझ बिलगाना सकल संगे गिरजा गिर मैं ना पुलक शरीर भरे जल नैना हो मृखा देव ऋष उमा देव ऋष भाखा उमा सुपचन हृदय धरि राखा उपजो से पद कमल सने हो मिलन कठिन मन भाषण देव हो जान को अवसर प्रेत दुराए सके हो संग बैठी पुण्य जाई झूठ न हो देव ऋष बानी सोचे सम दंपति सके सयानी उर्धर चंद्रमौल वृष के तो से ताराम उर्धर चंद्रमौल धरे देर कहे गिराओ कहो नाथ का करे ओ पाओ महावीर विनो हनुमाना राम जा आव खाना कामने से मंद सोनो जो विध लिखा लिलारो देव धनुष नर नाग मुनि कौन में टनिहार तदवेग मौके मैं कहूँ पाई होई करो जो देव सहाय जस बर मैं बरनु तुम पाही मिलो मैं तत्संशय नाही जे जे बर के दोष वखाने ते सब से उपहि मैं अनुमाने जो विवाह संकर सन होई दोखो गुण सन कह सब कोई जब वही से सैन हरि करही बुध कस तिनका दोष न धरही भान गुसान सरबरस खाही तिनका मंद कहत कौ नाही सुभर असुर सलिल जल बहई सुरसर को अपनी तन कही समरथ कौने दोष गोसाई पावक सुरसर की नाही जब अशिष्का करही नरा जड़ विवेक अभिमाना पर कलभ नरक महू जीव की समाना सुरसर जलकृत बारुन जाना तमहु कबहु संत करही ते पाना सुरसर मिले सुपावन जैसे सनी सही अंतर तैसे सम सहज समर्थ भगवान यही बिहान सब विध कल्याणा दुराराध्य पई यही महेशु वास्तोष पुन के कलेशु जो तब करे कुमार तुम्हारी भाव मेट सकें त्रिपुरारी जद व्यरनी के जय बरानी के जग माही यही कह से उतज दूसर नाही वरदायक प्रणतार भंजन कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन इच्छित फल विंशु अवराधे लहे कोट जोग जब साधे महावीर विनु हनुमाना राम जात जसा बखाना अस कही नारद सुमेरी हरे गिरिजहि दीनी अशेष होई कल्याण यबा संशय तजो गिरीश महावीर विनो हनुमान राम जा। तो इस प्रकार से नारद मुनि भगवान नारद जी ने कहा कि समझ तो भी नहीं पाए ये किसके अवतार हैं, परंतु हाथ का रेखा देख करके उन्होंने बताया नारद जी ने कि ये तप करे कन्या तो महादेव जी इनको वर के रूप में प्राप्त होंगे। तो पति एकांत पाई कहा मैना यस कही यस ब्रह्मवन मुनि गए वो आगे चल सुनो जस भय हो पति एकांत पाई कहा मैना नाथ न मैं समझे मुनि बहना। अब देखिए आगे जो चौपाई है, जो घर बरु को लो होई अनुपा। माता जी कहती हैं, माता पार्वती जी की माता मैना जी कहती हैं पति एकांत पाई कह मैना। हिमाचल राजा से जो घर बरु कुलो होई अनुपा करिय विवाहो सुताय अनुरूपा नत कन्या बरु रहु कुंवारी कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो न मिले बरो गिरिजहि जोगु गिरिजड़ सहज कही सब लोगु। सोई विचारी पति करो विवाहो यही न बहुरी होई उर्दाहु। अस कई परी चरण धरि सीसा बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगट ससिमाही
नारद बचनु अन्यथा नाहि, प्रयास सोच परिहरहु सबो सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयो जयी, पार्वती निर्मयो जयी, सोई करी कल्याण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आदिकाल से और आज तक माताओं को अपनी पुत्री के विवाह की बहुत चिंता रही है। और ये वही माता जी हैं जिनकी जगह जगह पूजा होती है, और केवल इनके नाम लेने से ही वर और कन्या का विवाह हो जाता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण जानकी जी हैं। इन्होंने पूजा किया देवकाली माता जी का, जो उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं, छोटी देवकाली जी का। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। और माता जी वहाँ इनको सीता जी को वरदान दी, तो वो तो प्रमाण है। और अभी भी वही माता जी हैं जिनको विद्वान और जानकार लोग बताते हैं लड़कियों को, उनके पेरेंट्स को, कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ा करो और अच्छा वर मिलेगा, अच्छा विवाह होगा। वही माता जी की, पार्वती माता जी की माता जी मैना जी आज दुखी हैं, ऐसा नारद जी कह के चले गए। और वो जो कहती हैं वो यही कह रही हैं कि अगर घर पर अच्छा मिल जाए तभी भाई करेंगे शादी, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे, पहले हमारी कन्या कुंवारी रह जाए। और सब समझदार हैं, पढ़ने वाले श्रोता यहाँ पे जो है अर्थ सब जानते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा। हिमाचल राजा जी कहते हैं कि जिन भगवान ने इनको पैदा किया है वही कल्याण करेंगे, वही विवाह भी कराएंगे। और अब जब तुम्हें सुता पर नेहू, और जब तुम्हें सुता, और भी कहते हैं कि वो मैं पढ़ रहा हूँ, माता जी से, मैना जी से, कि और जो तुम्हें सुता पर नेहू, तो अस जाए सिखावन देहू, करे सुतप जे मिले महेशु, आन उपाय न मिटे कलेशु। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि बृषकेतु, अस विचार तुम तजहु असंका, समय बाद शंकर अकलंका। सुन पद बचन हर से मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही, उमहि विलोक नयन भरवारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बारह बार ले दुर्लाही, गद गद कंडन कछ कही जाई, जगत मात सर्वज्ञ भवानी, मात सुखद बोली मृदुबानी, महावीर मोहन माना। अरे ये तो कह के भेजे माता जी के पिता हिमाचल जी, पार्वती माता जी के पिता, कि जाइए उनको समझाइए बेटी को कि तपस्या करे। तो गई। और आज का समय नहीं था, पहले के समय में शादी जल्दी होती थी, तो 6 साल की रही होंगी। तो माता जी, मैंने पार्वती जी की माता जी, उनको गोद में लेके दुलार कर रही थी। मैं वही पढ़ता हूँ जो लिखा है, भाव ऐसा बन जाता है, इसलिए थोड़ा सा
गला अवरुद्ध हो जाता है। लिखा हुआ 12 बार लेती और लाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। पार्वती जी की माता जी, पार्वती जी कन्या है 6 साल की, 5-6 साल की, उनको गोद में लेके दुलार कर रही हैं और गला भर आया है। लिखा हुआ गद गद कंठ न कछु कही जाई। और इसके बाद हम आज हम भी नहीं कर पाएंगे, कल हम भी निवेदन करेंगे इसके आगे का प्रश्न। जय श्री राम।